ओम साई राम सभी भक्तों को। और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से फिर मैं अध्याय 4 का भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पहले अध्याय में हमने बताया था कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि अधर्म की जब वृद्धि होती है तब वो संतों के रूप में अवतरित होकर और जन कल्याण हेतु कार्य को समर्पित कार्य को पूर्ण करते हैं। तो अब क्या है, पवित्र तीर्थ शिरडी भाग 2 अध्याय 4 में अहमदनगर जिले में गोदावरी के तट बड़े ही भाग्यशाली हैं। ऐसा अध्याय 4 में कहा। अहमदनगर जिला है जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है, जिसका तट बहुत भाग्यशाली है, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया। अहमदनगर में गोदावरी नदी का तट भाग्यशाली माना जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे संतों ने जन्म लिया और अनेकों ने वहाँ आश्रय पाया। बहुत सारे संतों ने वहाँ आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज भी प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के राहता तालुका में है। शिरडी जो है वो अहमदनगर के जिले में राहता तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब नीम गांव पहुंचेंगे तो वहां से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गाण, गंगापुर, नरसिंहवाड़ी और तंबर के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ है। जिस प्रकार दामोजी ने मंगलवेढ़ा को पठरपुर के समीप, समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्ता अवतार श्री नरसिंह सरस्वती में वाड़े को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतरित होकर उसे पावन बनाया। इसलिए शिरडी को भी तीर्थ मानते हैं कि साईनाथ ने, श्री साईं बाबा ने शिरडी में अवतरित होकर शिरडी को पवित्र किया। तो श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व अध्याय 4 में ये है। श्री साईं बाबा के सानिध्य से शिरडी का जो महत्व है वो श्री साईं बाबा के सानिध्य से, उनके वहाँ अवतरित होने से शिरडी का जो महत्व है वो बढ़ गया और आज तक दिन पर दिन उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली, जिसे पार करना महान दुष्कर और कठिन है। शांति उनका आभूषण था, वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। श्री साईं बाबा जो थे वो शांत प्रिय थे, अंदर से वो शांत अथा शांत थे और ज्ञान की, उनमें ज्ञान का अपार भंडार था। ज्ञान की वो साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहाँ आश्रय पाते थे। दान वीरों में राजा कर्ण के समान दानी थे। श्री साईं बाबा दान बहुत दानी थे, बहुत कुछ वो दान दे दिया करते थे। जो भी दान दक्षिणा उनको मिलती थी वो दूसरों को भी दान दे दिया करते थे। तो दानवीर कर्ण के समान थे। वे समस्त सारों में सार रूप थे। ऐहिक पदार्थों से उन्हें आरुचि थी, उन्हें भौतिक पदार्थों से बहुत आरुचि थी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी भी चीज से, कोई भी भौतिक पदार्थ जैसे जो साधन होते हैं उनसे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता था, उनको अरुचि थी उससे। सदा आत्मस्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। उस आत्मस्वरूप मतलब वो ध्यान में रहते थे। श्री साईं बाबा हमेशा सदैव हर एक पल ध्यान करते थे, ध्यान मग्न रहते थे, आत्मनिमग्न रहते थे। बाबा यही कहते थे, इस लाइन का मतलब यही है कि बाबा ने यही कहा, जो पूजा होती है वो आत्मस्वरूप होती है, आत्मनिमग्न हो जाना। तुम कोई भी कार्य करते रहो संसार में होके, लेकिन ध्यान उसी का करो, वही असली पूजा होती है। तो बाबा ने ये भी बताया कि हमारी पूजा के लिए कोई भी सामग्री की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ध्यान ही काफी है जो अंतर मन से करते हो। तो बाबा भी सदा हमेशा आत्म स्वरूप में निमग्न रहना उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। वो हमेशा ध्यान में रहते थे। अनित्य वस्तु का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं पाता था। जो सांसारिक वस्तुएं थी वो उनको छू भी नहीं पाती थी, वो उनमें आकर्षित नहीं होते थे। तो भाग 2 को मैं यही समाप्त करती के लिए। ओम साई।